रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फल चार नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं सियावर रामचंद्र की जय। मानस के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित भिन्न भिन्न रूपों में बैठे हुए विद्वत श्रोता समाज, मानस मंच के उच्च आसन में आसीन श्रद्धेय निर्णायक गण, विभिन्न मानस मंडलियों को मानस मंच से जोड़ने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय और इस पुनीत आयोजन को सफल बनाने में जिसकी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है, आप सबके चरणों में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा के सभी सदस्यों की तरफ से कोटि शरण स्वीकार। आइए चले श्रीमद् रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के इस कथा यात्रा में, जहां भगवान राम जी के द्वारा पार्थिव लिंग की स्थापना की गई है। अब भगवान राम लंका विजय के लिए प्रस्थान करने वाले हैं यहां से। इसी बीच भगवान राम कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिनसे भगवान राम और शिव जी की एकता का बोध होता है। कई बार लोगों के दिमाग में ये आता है कि अपनी निष्ठा के कारण से वो किसी एक ईश्वर को या एक ईश्वर के प्रति जो समर्पित होते हैं वे दूसरे का विरोध करते दिखाई देते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मान्यता कुछ अलग है। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की दृष्टि में ईश्वर के अनेक रूप हो सकते हैं, तत्वतः ईश्वर एक ही होता है। चाहे आप कृष्ण कहें, चाहे शिव कहें या राम कहें। भक्तों की कामना के अनुसार, भक्तों की इच्छाओं के अनुसार भगवान अपने आप को बहुत सारे रूपों में हम सब के समक्ष प्रकट करते हैं, लेकिन मूल तत्व जो होता है वो एक ही होता है। हमारे मनीषीगण कहते हैं कि रामचरितमानस, इस मानस में विवाद भी आकर के संवाद बन जाता है। कहने का आशय ये कि जहां आकर के विवाद समाप्त हो जाए वही तो मानस है। और इसी भाव का पल्लवन भगवान राम के इन वाक्यों के द्वारा हम सबको दिग्दर्शन करा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जहां वे लिखते हैं कि शंकर शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक नहुबास। सीधा सीधा सा अर्थ यही है कि यदि कोई शंकर जी के प्रिय हो, शंकर प्रिय और मेरे द्रोही हो जाए, या मेरे जो प्रिय हैं वो शिवजी के द्रोही हो जाए, ऐसे जो व्यक्ति हैं घोर नरक में न जाने कितने जन्मों तक उनको यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यही इस कथा प्रसंग का भाव है। आइए भगवान राम को ऐसा क्यों कहना पड़ा, इन सारी बातों का हम आपके बीच में अपने आवंटित समय में चर्चा करें। इससे पहले एक भजन पुष्प अर्पित करें भगवान के चरणों में। अपने मन को कुछ देर के लिए ही सही जो संसार की वासनाओं में नमन कर रहा है,
समेट करके प्रभु के चरणों में अर्पित करने का प्रयास करें। पश्चात कथा सागर की यात्रा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, तेनर करही कलप भरी घोर नरक महुबास। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, 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 जिनके संग बुद्धि उपजत है, जिनके संग बुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहाँ होत पैमान कराए, कहाँ होत पैमान कराए, कहाँ होत पैमान कराए, विष नहीं नचत भुजंग, काहि कहा कपूर चुकाए, काहि कपूर चुकाए, काहि कहा कपूर चुकाए, स्वान नहाए गंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हर को कहा हर कर जाने, हर को कहा हर कर जाने, हर को कहा हर कर जाने, मरकट भूषण अंग, गज को कहा नहाए सरिता, गज को गज को कहा नहाए सरिता, बहुरी धरे के अंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
हरि ओम गजाननं भूतगणयादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रावा भाटा के पावन धर्म मंच में बैठे ये गांव के हमर महतारी मन भैया मन, आप सबके चरण में एक बार रुपये लगी चढ़ावत राम कथा में हम आप सबके स्वागत करथन। संगे संग आप सबके मंगल भविष्य के कामना भगवान राम भगवान शिव से करथन। जिन भी आपके इष्ट हो, जिन भी आपके आराध्य हो, आप सबके जीवन में मंगल करे, यही शुभकामना शुभधन्यता के साथ आवो चलन कथा प्रसंग में। भगवान राम लिंग थापि विधिवत करी पूजा। पार्थिव लिंग के स्थापना करे के बाद विधिवत पूजा करे के बाद कुछ बात अपन श्रीमुख से कहा थे। का कहा थे? शिव समान मोहि प्रिय नगी दूजा। भगवान राम के ये शब्द है, ये संसार में शिवजी के समान बोला दूसरा कोई प्रिय नहीं है। देखो, जैन विजय अभियान में भगवान राम जी निकले हुए हैं। वहां के राजा रावण भगवान शिवजी के शिष्य हैं, भगवान शिवजी के भक्त हैं। लेकिन कैसन भक्त है? तो बोले वो राम के विरोधी भक्त है। शिवजी के तो भक्त है लेकिन राम के विरोधी है। भगवान राम यही बात ला हम सबके आगू में एक संदेश के रूप में रखते हैं और ये कहते कि शंकर प्रिय मम द्रोगी शिव द्रोगी मम द्रास। कोई अगर शिवजी के बहुत प्रिय हो, शंकर प्रिय, या शंकर जी लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम करते अब मोर से कोनो द्रोह करते, एकदम साफ के बात। और भगवान राम आगे जाके ये भी कही कि मोर जिन्हा एकदम ज्यादा प्रिय है वो शिवजी ला जिन कोनो द्रोह करे। काबर कीन हुई ऐसा भगवान राम। अब का एकता है दोनों में, का समानता है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी राम कथा के गान करते। मानस के आदि कवि या मानस जी के रचयिता, रामचरित मानस के रचयिता अगर कोनो है, रामचरित्र के कोनो रचयिता है तो सर्वप्रथम भगवान शिव है। मानस में पंक्तियां थे, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। सबसे पहली भगवान शिवजी ही राम जी के चरित्र के रचना करके अपन मन में रखे रही से, अपन हृदय के भवन में रखे रही। और उचित अवसर आए के बाद अपन धर्म पत्नी भगवती पार्वती जी लाए राम जी के कथा सुनाई। राम जी के चरित्र के गायन जिनके भगवान शिव करते और ये जगह में आकर के भगवान शिव के महत्व भगवान राम गाते। आपो मन मिश्रा जी के प्रवचन सुने के बाद शिव जी के भक्ति जरूर करे हुए, जिनमें मिश्रा जी बहुत बढ़िया फार्मूला देते हम सबके आगे में। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन शिवजी ला प्रेम करे के बाद यदि राम जी से कोनो द्रोह हो जाए, विरोध हो जाए तो फल मिलने वाला नहीं, वरन उकर फल उल्टा होने वाला है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है। अच्छा, शिवजी और राम जी में एकता का है। का ऐसा बात है जिनमें हम ये समझ पान कि नहीं, वस्तुतः तात्विक रूप से शिवजी भी हुई है और राम जी भी हुई है। कुछ नवीन भाव में आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। देखो, भगवान शिवजी भी ऐसा वस्तु ग्रहण करते जो संसार के योग्य नहीं है। यह संसार वाले जिन छोड़ देते ओला भगवान शिवजी जिन के अपन में समाहित कर लेते। और ठीक ही बात भगवान राम जी के चरित्र में भी है।
राम जी करो जे दुनिया जेल नहीं चाहे दिल राम जी के थे मोर कराए मैं चाहत हो बोला समानता है कि नहीं। अच्छा आप लोग थोड़ा सा इलाऊ विस्तार करके समझाया जाए। जिन समय सागर के मंथन हो जाए हो समुंदर के मंथन हो जिन समय सतयुग में अमृत पाए के लिए और अमृत पाए बार जब सागर के मंथन करेगी तो अमृत सबले आखिरी में निकली सबले पहली का निकली कथा आप सब जान विष निकली और ये विष इतना ज्यादा खतरनाक रही कि जरत सकल सुर वृंद पूरा त्रैलोक के वो विष के ज्वाला से जले बर लग गए। संसार में इसे कोई तत्व नहीं रही से जो विष ग्रहण कर सके। अगर और ज्यादा देर तक वो विष रहा इसने खुला में रही जाती तो पूरा त्रिलोकी जला के भस्म कर देती। इतना खतरनाक। देवता दानव वन हाथ जोड़ के भगवान से विनती करें कहे महाराज आप अमृत के लालच में सागर ल मथात रहे हो अमृत नहीं निकली यहाँ जहर निकल गया हमन तो मरा जाता। तो भगवान संकेत करी एला कोनो नहीं सही सका तू बोले नहीं तेला महादेव कर ले तू मन तो देवता छरो तू मन तो दानव छरो। अरे दानव नहीं सही सके तेल देवता सही थे लेकिन जेल देवता खड़ो नहीं सही सके बोला महादेव सही थे। और भगवान शंकर जी के पास में वो विषला भेज देगी। भगवान शंकर के पास में जाके निवेदन करेगी कहे महाराज ये विष हरे इला आपके पास भेजे गए हैं। कौन भेजे हैं? तो भगवान भेजे बस अतिथि सुनी। और भगवान भोलेनाथ विषम गरल जही पान किए वो विषम गरल ला वो विषम विष ला भगवान शिव जी के तेन अपन कंठ में धारण करके नीलकंठ बन गए। तो जेला दुनिया हनी धरन सके तिल भगवान शिव धरी के लिए धरी। भगवान राम भी इसने करते एक स्थिति दोनों में एकता है। एक के विरोध करके एक के प्रबोध नहीं पाए जा सके। भगवान राम ही तो कहा थे ना शिव के विरोध करे तो राम के कृपा नहीं मिले राम के विरोध करे तो शिव के कृपा नहीं मिले। देखो संसार वाले जिन त्याग जो थे तेल ये दोनों जन अपना थे और वो अपना करके भी जगत पूज्य बन जाते जगत में पवित्र कर देते हैं वो तत्वला। देवी अहिल्या की कथा आप सब जानते हो। देवी अहिल्या समाज से परित्यक्ता रही। संसार में कोई ऐसे नहीं रही जो देवी अहिल्या के उद्धार कर सके। भगवान राम जिन समय जनकपुर की यात्रा करते मुनि मंडली मन साथ के विश्वामित्र जी के साथ में बहुत सारा मुनि मंडली चलत है। कोनो मन वो आश्रम की तरफ नजर उठा के देखे घलो नहीं जहां अहिल्या जी शिला अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान राम वो ढाला देखते हैं और भगवान राम केवल देखते नहीं वो समस्या के हल करते। ये समाज के सबसे बड़े समस्या है आज भी शाश्वत समाधान देते भगवान राम। और वहां गोस्वामी जी महाराज लिखते पर सत पद पावन शोक नशावन। जैसे ही भगवान के चरण के स्पर्श होते पावन हो जाते पवित्र हो जाते वो पतित अहिल्या घलो पवित्र हो जाते। जिल समाज स्वीकार नहीं करी तेल भगवान स्वीकार करी और पतित ल पावन बना दी। दोनों के एक काम है कि नहीं? सब जगह राम तत्व है सब जगह शिव तत्व है। एक साधारण से बात आप देख लो ये जो वृक्ष नजर आते ना हमला जगह जगह वृक्ष नजर आते यहाँ भी राम तत्व और शिव तत्व दोनों है। दोनों तत्व एक साथ। वृक्ष हम लगा देते शुद्ध हवा देते पानी लायक जिम्मेदारी घलो ओकरे और लेते काला जिल दुनिया नहीं राखे तेला लेते। विज्ञान के भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड ला ग्रहण करते और वो ऑक्सीजन ला छोड़ते हमन ला देते।
भगवान मन तो घलो यही करत है। भगवान राम भी देने वाला, भगवान शिव भी देने वाला, ग्रहण भी करते तो ऐसा तत्वला जेला दुनिया ग्रहण नहीं करे। तो दोनों में एकता है कि नहीं है, आप बताओ। एक स्थिति एक के विरोध दूसरा के प्रबोध के कारण नहीं बन सके। भगवान राम की ही बात लगी। अच्छा, ये तो ले के ऊपर बात है, दे के ऊपर में घलो विचित्र बात है दोनों के साथ में। भगवान शिव जी भी देते और भगवान राम भी देते, लेकिन दोनों के देह में थोड़कन अंतर के बाद बारी के थोड़ा समझियो। भगवान शिव जी जब देते ना तो विचार नहीं करे, ते जेन मांगवे तेन लतुल दे दी। एक इस ना भगवान एक कन देवे तो ज्यादा देते, आशुतोष तुम और धरदानी। भगवान शिव जी ला जेन मांगवे तेन दी, विचार नहीं करेंगे, चाहे वो देव हो चाहे वो दानव हो। जेन भगवान जेकर ऊपर में प्रसन्न हो गए, जो मांगो सो मिले। एक असुर ऐसन जेन वरदान मांगी कहे महाराज मैं जेकर सिर में हाथ रखो वो जल के भस्म। कथल आप मन जाना था, नाम ले की जरूरत नहीं। जेकर सिर में हाथ रखो वो भस्म। भगवान शंकर की ये वस्तु जा दे दो। तब भस्मासुर की महाराज पे ट्रिकल करी हो, ते कहत के सही है तो नहीं है, करके देख ले, आजू बाजू देखिस कोनो नहीं है, तीही दिखत है महाराज, तोरे मुड़ी में हाथ ला रखाओ का। सोचे नहीं भगवान शंकर का होना है भविष्य में कोई मतलब नहीं, प्रसन्न अगर हो गए तो आशुतोष थोड़ा में प्रसन्न होने वाला भगवान शिव। और परिणाम का भगवान शिव जी ला अपने वरदान के खातिर गली गली भागे ला पड़ गए। बचे इसको ओ भगवान जेकर चर्चा हम मानस के माध्यम से करत है। ये देने वाला सोचना तोर काम। कोनो आदमी अगर ये कहे महाराज में जेला छू दे तो ये सोना बन जाए, मोर गरीबी दूर हो जाए। भगवान शंकर कर कोनो चल दी ना ये मस्त बाइल छू बाई सोना मर के नहीं भोगत के खाए कन चीज छू दी खाए घलो सो अते पैसे वरदान मांगे है। भगवान शिव अगर शिवला अगर कोई चीज मांगना है तो सोचना तोला है, सोच समझ के मांग, नहीं भविष्य में तोरे परेशानी हुई। भस्मासुर मांगिस अब भस्मासुर मांगी तब मोहनी बन के भगवान ऐसे नाचिस, विदुन हो गए। नाचने वाला घलो नचाने वाला घलो, नाचत नाचत अपने उड़े में हाथ रखी भस्मासुर भस्म। तब ते सोच मांगे पहली तो का चाहिए। और भगवान राम सोच समझ के वरदान देने वाला है। भगवान राम बिना सोचे नहीं, वो ये देखते कि एक भविष्य के घटना में प्रभाव का पड़ी। भगवान राम बहुत सोच समझ के, नारद जी महाराज बिहाव करे पर भगवान का वरदान मांगी, कहे राम महाराज मोला सुंदर बना दे, हरिशन मांगो सुंदर ताई। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, हरि प्रकट हो गए। कैसे नारद कैसे याद करे भगवान बोल बिहाव करना है ता सुंदरता चाहिए। और भगवान का बनी कथल आप सब जाना था। नारद जी ला सुंदर नहीं बनी, नारद जी बंदर बना दी। और नारद जी ला बंदर बनी तब परिणाम का हुई। ओतका बेर तो नारद इतना क्रोधित हो गए, महाराज मोला बेंद्रा बना दे, सुंदरता मांगे नहीं दे, कोई बात नहीं, बोलो नारदे रहे देते, जग में हंसाई करे, भगवान ला श्राप घलो दे दी। स्वार्थी का है, नाना प्रकार की गाली गलौज, असुर सुरा विश्व शंकर आप रमाम निचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। लेकिन भविष्य के परिणाम कितना सुखद है। भगवान राम जिन समय अपन पत्नी के विलाप करी, अपन पत्नी के कारण हरण होए के कारण नारद जी महाराज उचित अवसर देख करके वही जगह में जाके पूछित, कहे महाराज मोला बिहाव करन नहीं दे बिहाव करे ती रोत है। और जेल ला बिहाव नहीं करो कहा तेल ला जान बुझ के बिहाव करवाए भगवान शंकर ला। मैं आज तक नहीं समझ पाए हम महाराज
भगवान राम कहे कि अभी भी कुछ समझाए पर बाकी है। अरे तोला बिहाव करन नहीं देव तो ते हास हास के राम भजन करत किंजरा था, और मैं बिहाव करे तो मैं गली गली रोवत हूँ, जंगल झाड़ी में किंजरत हूँ, अब भी बताना कुछ बाकी है का। यही तो भविष्य के घटना के प्रभाव है कि नहीं। राम और शिव में एकता, अंतर सिर्फ इतना है। भगवान जब देखे, शिव जी जब देखे तो विचार के ते मान, और राम जी जब देखे तब राम जी स्वयं विचार करके देखे, दोनों में कोई अंतर नहीं। भगवान शिव भी वही तत्व है जिन तत्व भगवान राम है। एक रीति भगवान राम एक जगह में संकेत करी, शंकर प्रिय मम द्रोगी, शिव द्रोगी मम दास। एक अंतर, एक भाव आप सबके बीच में रखो। एक भजन के बाद बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सिया राम की। मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सिया राम की। हो तमनारी अहल्याकारी, श्राप विलायती भारी भारी। तमनारी अहल्याकारी, श्राप मिलाती भारी भारी। शीला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। शीला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। मुक्ति मिली तब वो बोली, मुक्ति मिली तब वो बोली। जय 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 श्री राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सिया राम की। हो
पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया हंस हंस खाते प्रेम प्रेम से राम ने दर्शाया हंस हंस खाए प्रेम प्रेम से राम ने दर्शाया प्रेम भाव प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं चाँद नहीं किसी काम की आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की जिसके मन में राम नहीं जिसके मन में राम नहीं वो माया किस काम की आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की झांकी सिया राम की झांकी सिया राम की सियावर रामचंद्र की जय शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास ते नर करहि कलप भरी घोर नरक नहुबास। एक भाव आओ, जब भी राम जी के प्रति कोई अपराध हो जाए तो भगवान राम ये कहते कि शिव के भजन करो। राम जी के प्रति यदि कोई मन में भी विचार से भी अगर कोई पाप हो जाए तो शिव जी के भजन करना चाहिए। राम जी की भी भक्ति अगर प्राप्त करना है तो शिव जी से मांगना चाहिए, या शिव जी के अगर कोई भक्ति पाना चाहे तो राम जी से मांगना चाहिए। हमें अपने अपने मन से कोई बात नहीं कहो, रामचरितमानस ये बात प्रमाणित करते। जिन नारद जी की कथा आप सबके बीच में अभी थोड़कन में सांकेतिक रूप में रखत रहे हो, वहीं से एक सूत्र निकल करके सामने आते। नारद जी जब भगवान ल श्राप देते कि नारी विरह तुम हो दुखारी, बहुत सारा लांछन लगाते कि ते स्वार्थी हस, कुटिल हस, सदा कपट तोर मन में भरे रही थे। ऐसे जब नारद जी महाराज लांछन लगाते, भगवान के ऊपर आरोप लगाते, और बाद में जब भगवान अपन माया ला हटा लेते नारद जी के जीवन से, और जब नारद जी माया मुक्त होते तब बोला अपराध बोध होते, भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन करते, कहे महाराज मुझसे बहुत बड़े बड़े पाप हो गए, कह मुनि पाप मिटी कि मैं मोरे। तब भगवान राम ये कहते कि जपहि जाओ जपहु जाहि शंकर सतनामा। भगवान शिव जी के जाप कर नारद जी जपहु जाहि शंकर सतनामा, तुरत ही हृदय होई विश्रामा। भगवान के सहस्त्र नाम के पाठ के जाप पाठ कर तुरंत हृदय में शांति विश्राम के अनुभव हुई। और शिव जी ही है जे पाप से तोला मुक्त कर सकते। राम के प्रति कोई अपराध हो जाए तो शिव मुक्त कर सकते। देखो कितना बढ़िया संकेत करते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। रावण के जीवन में भी राम के प्रति अपराध है,
भगवती सीता जी के अपहरण करे हुए है, लीला में ही सही गलती तो करे है, परिमार्जन कहाँ हुई। बहुत सरल से उपाय है महाराज। रावण अगर भगवान शिव जी के पास में जाकर के ये पूछे रही थी कि महाराज राम जी के प्रति मोर जीवन में अपराध हो गए और मोला मालूम हो गए कि मोर जीवन के अपराध अलवा जलवा नहीं है, का उपाय है। अरे गुरु के वर्ण तो एकरे सिद्धि करे जाते हैं। तो भगवान शंकर झटले बता देते इसकी तोर जीवन में का करना चाहिए कि राम की क्रोध से ते बात जबे। लेकिन आप देखिए आओ गिनती करने वाले मन बताते कि रावण लके पात्र मन के घाव समझाए है। आप सब जाना तो कि क्या आवश्यकता है, लेकिन जब का जन समझाए है तेन में एको ऐसा नहीं है जिनमें एको नाम ऐसा नहीं है जिनमें ओकर गुरु के नाम आए हो। भगवान शंकर रावण के गुरु हरे और गुरु होते हुए भी अपन चेला लेको घाव नहीं समझे भगवान शंकर। नहीं तो मानस में खोल के देख लो, अन्य ग्रंथ में घलो खोल के देख ली। भगवान शंकर नहीं समझे सोला। कोनो मन भगवान शंकर ला पूछिन कहे महाराज आप तो रावण के गुरु हरो, आपे समझा देते हो सकते गुरु के बात ला चेला समझ जाती। भगवान शंकर की इसकी हम गुरु हरन जी, हम हमर चेला अच्छी तरह जानते हैं। रावण काकरो समझाए ले समझने वाला, अरे आपे समझा दे तो समझ जाती। तब भगवान शंकर की इसकी देखो समझाने वाला ला केवल समझाना नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए। और हम ये समझथन कि रावण हमर समझाए ले घलो नहीं समझे, तब फिर मतलब का है प्रयास करे के। काबर नहीं समझे महाराज, बोले जीवन में दोष दो तरह से आते, दो तरह से दोष आते। कैसे? एक कुसंग के कारण जीवन में दोष आते। को न कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते चतुराई। जब जीवन में कुसंग के कारण से कोई दोष आ जाए तो सत्संग जिनके उला बदल सकते। सठ सुधरई सत्संगति पाई, सुधार आ सकते। लंकनी तो इसने सुधरे दी। लेकिन अगर कोई काकरो स्वभाव में ही कोई दोष आगे हो तो कतको सत्संग करे फिर बोला सुधारे नहीं जा सके। तका ओकर कोनो इलाज नहीं है महाराज। नहीं इलाज तो है, का इलाज है? भजन। सिर्फ एकमात्र रास्ता है भजन। और महाराज रावण जिनके पहली ले ये बात लो सुदृढ़ कर चुके हैं कि वही है भजन में तामस देहा। जब पहली लेते मान्यता बना रहे हैं तो तुर मान्यता बदलने वाला कौन है? अरे कोई एक सिर वाला हो व्यक्ति जे एके बुद्धि से सोचे तो अगर बुद्धि ला चलो यद किंचित परिवर्तित करे भी जा सकते हैं। लेकिन जेकर पास में 10 खोपड़ी हो, अब वो खोपड़ी घलो खोपड़ी हो, तब फिर कौन समझाए वाला? तब भगवान शंकर राम जी के प्रति जिन दोष महाराज रावण के जीवन में आए बोला उकर से मुक्त करा सकत रही से। लेकिन रावण के स्वभाव में ही दोष है, नहीं कराया जा सकता। अब आप थोड़ा से ये दूसरा दृष्टिकोण से ये प्रसंग ला थोड़ा से विचार करे जाए, थोड़ा से अध्यात्म में चले जाए। हमारे गुरुदेव जी महाराज बहुत बढ़िया बात कही थी। युग तुलसी महाराज श्री कही थी कि देखो रामचरितमानस विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ग्रंथ है, हमारे आपके जीवन के अंतरंग कथा है। शिव तत्व कौन है? हमारे आपके जीवन के विश्वास ही शिव है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हमारे जीवन में जिन विश्वास तत्व है वही शिव है। और मानस के जिन शिव के मूर्तिमान विश्वास है। और राम जी कौन है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान राम अखंड ज्ञान है। अब आप थोड़ा से विचार करके देखना, विश्वास के अगर विरोध करे जाए और ज्ञान ला प्राप्त करे के अगर कोई प्रयास करे जाए तो व्यक्ति सफल नहीं हो सके।
ज्ञान अगर बोध अगर मन में लाना है, जीवन में लाना है, तो सबसे पहले विश्वास जरूरी है। देखो मैं छोटकुन बात कहूं आप उनके बीच में, भगवती पार्वती जी ला भगवान शिव जी के विश्वास जीते बर एक नहीं दो जन्म ले पड़ते। सती के रूप में भगवान शिव जी के साथ में एक नहीं हो सकी माता सती, लेकिन वही सती जब पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर में जन्म लेके आते और जब वो साथ में विवाह करे बर कठिन तप करते, तब एक स्थिति ऐसे आते जब ये श्रद्धा रूपी भगवती पार्वती जी जिनके विश्वास के विश्वास न जीत लेते, और यही से बोला अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती है। सती के रूप में अखंड ज्ञान ला नहीं पहचान पैसे नहीं पा सकी, काबर सती बुद्धिमान दक्ष के कन्या है, और बुद्धिमान दक्ष तर्कशील है। एक कारण से सती घलो तर्क करते काकर ऊपर, भगवान राम के ऊपर। भगवान शिव बहुत समझाए के प्रयास करते, विश्वास दिलाए के प्रयास करते कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, जेकर कथा सुने लगे लेकिन ये वही कृपालु रघुराई हरे सती मान जा, लेकिन सती के मन में विश्वास नहीं हो। वही सती जब पार्वती बनकर के आती, यानी वो समय में अखंड ज्ञान नहीं पहचान पाई, वही सती जब भगवान शिव जी के अनन्य प्रिया बनते, भगवान शिव जी से विवाह जब होते, तब वो कर एक नियम, बस 2 मिनट के समय वो एक्स्ट्रा लू पीला बत्ती जल गए, जिन अखंड ज्ञान ला प्राप्त करे की तरीका है शिव जी के माध्यम से, बोला मैं रखना चाहता हूं आप मन के बीच में। भगवती पार्वती के नित्य के नियम के कि विष्णु जी के सहस्त्र नाम के पाठ करे बिना वो भगवान शिव जी के साथ में भोजन नहीं करे, यानी भगवान के सहस्त्र नाम के पाठ करे के बाद भगवान शिव जी के साथ में भोजन प्रसादी ग्रहण करे। एक दिन ऐसे अवसर आगे कि भगवान के सहस्त्र नाम के जाप नहीं कर पाए रही से, और दूसरा तरफ भगवान भोलेनाथ के प्रसादी ग्रहण करे के समय हो गए, वह भोग की स्थिति भगवती पार्वती जी के पास में है, कतिल धरे कतिल छोड़े। भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी है, समझ गए, जान डरी, कहे देवी सहस्त्र नाम के पाठ करत ले बहुत समय लगी, तो एक काम कर, सहस्त्र नाम के बदला एक घाव राम कही दे, बस सहस्त्र नाम के बरोबर वो पाठ हो जाही, और मोर साथ भजन प्रसादी करे बर बैठ जा। बहुत भाव पूर्वक भगवती पार्वती एक बार राम ऐसे की भगवान के साथ में भोजन करे बर बैठ गए। भगवान शिव जी इतना प्रसन्न हो गए कि ओला उठा के अपन आधा अंग में धारण करके अर्धनारीश्वर बन गए। ये है ज्ञान की प्राप्त, ज्ञान ला प्राप्त करना, राम ला प्राप्त करना विश्वास के माध्यम से। कैसे? अरे सहस्त्र नाम के बदला एक नाम है, ओकर बराबरी कर सकते का? हमन दक्ष के संतान न हमन उसने तुलना करते, सती होती तो कही देती महाराज कैसे बात करते, सहस्त्र नाम के बरोबर एक नाम हुई। लेकिन भगवती पार्वती जी कोई प्रश्न नहीं, मोर पति कहा थे माने सही हरे, विश्वास के साथ में श्रद्धा मिल गए, और विश्वास के साथ साथ श्रद्धा मिलते तब ज्ञान के उपलब्धि होती है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आओ पीलाबत्ती के संकेत के बहुत छोटे से भजन आपके पास रख के आपसे विदा ले।
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा अपनायो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, हाँ गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सियावर रामचंद्र की जय। जोरदार ताली के साथ सम्मान देंगे। बहुत ही सुंदर श्री राम मानस परिवार पापरा जिला बालोद के आदरणीय संत जन और मिले पावन प्रसंग पर शंकर प्रिय मम दोही शिव दोही ब्रह्मदास, इन पर बहुत ही प्यारा व्याख्यान और आपके बारे में जितना भी कहूँ सर कम है। फूलों को मुस्कान की जरूरत नहीं होती, फूलों को मुस्कान की जरूरत नहीं होती, लहरों को तूफान की जरूरत नहीं होती, किन शब्दों से तारीफ करें हम आपके, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। गा सकूं ओ नगमा, गा सकूं ओ नगमा, ओ साज कहाँ से लाऊं, आ सके जो आपके वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद तारे की तारीफ करना आसान है, मगर आपके तारीफ में वो अंदाज कहाँ से लाऊं, अंदाज कहाँ से लाऊं, अंदाज कहाँ से लाऊं। बहुत ही प्यारा और आपके संगीत के बारे में जितना भी कहें कम है। जिंदगी एक भक्ति संगीत है, जिंदगी एक भक्ति संगीत है, इसे सबको गाना पड़ेगा, इस भाव सागर से एक दिन सबको जाना पड़ेगा। राम नाम गुण गाले वंदे, वरना एक दिन पछताना पड़ेगा। जिंदगी जीना है तो हंस के जी ले, वरना जीने का कर्ज चुकाना पड़ेगा, जीने का कर्ज चुकाना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के संग समय को ध्यान में रखते हुए आपको इस ज्ञानमन से सह सम्मान विदाई हेतु मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूँ। श्री राजू साहू जी, श्री संतोष साहू जी निमोरा वाले, आइएगा। संतोष साहू जी निमोरा वाले एवं श्री राजू साहू जी आइएगा और आप दोनों संतों के माध्यम से श्री राम मानस परिवार पापरा जिला बालोद के आदरणीय संत जनों को सह सम्मान विदाई प्रदान करेंगे और आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। आदरणीय लक्ष्मी माही की ओर से 10 रुपए, शकुन साहू की ओर से 51 रुपए गुप्त दान 10 रुपए, हरिओम की ओर से 10 रुपए, बोली राम की ओर से 20 रुपए, उमंग साहू की ओर से 30 रुपए और सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन की राशि 2101 रुपए, साथ ही श्रीफल और रामचरित मानस सदग्रंथ एवं सुंदरकांड की पावन पुस्तिका आपके राम टोकरी में सादर समर्पित करने जा रहे हैं हमारे संतजन। और भविष्य के गर्भ में यह मन सजाने में कामयाब होते हैं तो आपका आना प्रार्थना एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं भावनाओं के संग कह रहे हैं।
बिछड़ के मिलना, मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, मिल के बिछड़ना, ये दस्तूर पुरानी है। न यहाँ आपकी और न हमारी, इस सब जब की यही कहानी है। इस जग की सबकी यही कहानी है। इस जग की सबकी यही कहानी है। ताली के साथ सम्मान दीजिएगा। लीजिएगा जोरदार तालियों के साथ सह सम्मान विदाई प्रदान कीजिएगा और सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं प्रज्ञा सुमन मानस परिवार रतन